ओके इस लेक्चर में हम यूनिट 1 वाइब्रेशन का एक न्यूमेरिकल लगा रहे हैं जो कि बेस्ड है हमारा एडिशन ऑफ 2 और मोर हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अ हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय इक्वेशन, ये दिया है किसी हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। फाइंड इट्स टू कंपोनेंट, मतलब ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, उसका कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट x1 और x2 पूछ रहा है, x दिया हुआ है। ठीक है, वन कंपोनेंट जो है वो दैट लीड्स इट्स बाय 30 डिग्री, इसका जो भी ये फाई है उससे 30 डिग्री लीड कर रहा है, अदर दैट लेज इट बाय 80 डिग्री, रिजल्टेंट से 80 डिग्री वो नीचे की ओर आ रहा है। एक लीड कर रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है रिजल्टेंट के लाइन से, और एक नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ कीजिए। तो हमने लिख दिया x1 इज इक्वल टू a1 साइन 3t प्लस फाइव, 3t प्लस फाइव। एक क्या कर रहा है हमारा, लेस कर रहा है कितना 80 डिग्री, तो माइनस 80 डिग्री। एक हमारा लीड कर रहा है इससे 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस में लिख दिया। ठीक है, नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है, OX और OY ड्रॉ किए, OX और OY हम ड्रॉ किए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें OX और Y ड्रॉ करने के बाद हमें X1 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिजल्टेंट तो दिया हुआ है, ठीक है, बट इसका कितने एंगल पे ये पता नहीं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो मैं ऐसे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसको हम x बोल रहे हैं, ये x कंपोनेंट है यहां तक। ओके, 5 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब करना क्या है, अब लीड और लैग। अब देखो ये जो एक कंपोनेंट x1 है वो 80 से लैग कर रहा है, तो इससे आप 80 यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो और 80 डिग्री मेजर करो। तो 80 डिग्री जब आप मेजर करोगे तो कुछ यहाँ ऐसे आएगा। ठीक है, और इस लाइन को आप एक्सटेंड होने दो। ठीक है, आपको पता नहीं है कितना जाएगा क्योंकि आपको एम्पलीट्यूड तो पता नहीं है, तो ये ऐसे जाने दो। ठीक है, ये लाइन जाने दो, और इसका ये है 80 डिग्री। ठीक है, और कंपोनेंट ये हो गया कंपोनेंट x1। ठीक है, कंपोनेंट x2 जो है 30 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसी से प्रोटेक्टर उल्टा रखो और यहाँ से मेजर करो। मेजर करोगे तो आपका कहीं यहाँ कुछ करके आपका आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ करके आएगा, दैट इज x2। ये भी, इसको भी एक्सटेंड करने दो, एक्सटेंड कर लो, पता नहीं आपको ये कितना ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कर लिया आपने, बस आपको एंगल पता था 30 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है, नेक्स्ट आपको ये करना है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ये या इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट मतलब ये आपका x1 का यहां से यहां लेंथ मिल गया। ठीक है, अब इस लाइन ये हो गया। अब आपका जो ये है O से लेके इसको कोई पॉइंट दे दें, A दे दें, इसको B दे दें, इसका पैरेलल आप यहाँ ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये कहीं यहाँ आके मिला, तो जो ये पॉइंट है ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे दे OABC। ठीक है, तो मतलब आपका जो कंपोनेंट आएगा फाइनल, तो इसको मेजर कर लो, x1 को ये मेजर कर लो, तो A1 की जगह जो मेजर करोगे वो पुट कर देना, और O से यहाँ तक मेजर कर लो, तो x2 A2 की जगह वो लिख देना। तो ये आपका आएगा x1 इज इक्वल टू A1 आपका आएगा लगभग जी 2.66। यस, इसको जब मेजर करोगे, ठीक है, इसको जब यहां से यहां मेजर करोगे तो ये आएगा 2.66। ठीक है, ये है 2.66 सेंटीमीटर है, और बाकी आप लिख दो साइन 3t प्लस 5 माइनस 80 डिग्री।
ये आपका आ गया। दूसरा कंपोनेंट जो होगा, आपको इसको यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक मेजर कर लो। मेजर करोगे तो ये आएगा 5.24 के आसपास। तो 5.24 साइन 3t प्लस 5 प्लस 30 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका 2 कंपोनेंट मिल गया, काम खत्म। इतना इजी था, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको, जब आपको मैं फोरियर सीरीज का लेक्चर, फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस पढ़ा रहा था, तो उसमें एक एग्जांपल दिया था कि बस ग्राफ दिया होगा, ग्राफ से आपको टाइम पीरियड निकालना, उसी से फ्रीक्वेंसी निकालना, उसी से आपको फंक्शन भी बनाना है। फिर उस फंक्शन को आपको A0 की वैल्यू निकालना है, AN की वैल्यू निकालना है, BN की वैल्यू निकालना है, फिर देखना है आपका फंक्शन ऑड है कि इवन है, उसके अकॉर्डिंग फोरियर सीरीज बनाना है, ठीक है। तो वो मैं एग्जांपल उसी टाइम करा दिया था, तो उससे क्वेश्चन आपको वही समझ लीजिए, वही एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ऑड इवन के अलग अलग, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और है जो मैं आपको इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा। और हमारा लगभग ये कॉन्सेप्ट हार्मोनिक मोशन के फर्स्ट पार्ट वाला खत्म हो गया, ठीक है। और कल से हम जो डिग्री, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड है, अनडैम्प और डैम्प वाला सिस्टम है, उस पर हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।